पहले ये शौक़ था, अब ज़रूरत बन गया है ये मेरी, क्योंकि अब मैं इसके साथ साथ घर को भी मैनेज कर रही हूँ वालदा के साथ। और मुझे जो सपोर्ट करने वाली सबसे ज़्यादा मेरी वालिद हैं, फिर वालदा हैं, और भाई भी बहुत कोऑपरेट करता है। और पढ़ाई मैंने आगे यूँ नहीं करी क्योंकि अम्मी का ऑपरेशन था, कुछ ऐसी बातें भी थी, फिर मैंने स्टॉप कर दी इस वजह से। फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया क्योंकि अम्मी का ऑपरेशन था और कुछ ऐसी बातें भी थी, फिर मैंने वहाँ से स्टॉप करके फिर इस तरह से अपना ये काम स्टार्ट किया। ये अब्बू का और अम्मी का मिलके बिज़नेस स्टार्ट किया। अच्छा, तो आप जी ठीक है, स्टार्ट करो। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताओ कि आपने ये खुशी से शुरू किया या मजबूरी है कोई? नहीं, खुशी से स्टार्ट किया है। इसमें चार्म भी था, फिर ये देखना था। हाँ, लोगों को फेस करना पड़ता है, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ की आदत नहीं थी। फिर होते होते हुआ शुरू में मैं रोई भी हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हुई थी, परेशान भी, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम मैं घर से निकली थी, कभी मैंने बिज़नेस किया नहीं था बाय फेस। आपको क्या लगता है कितना मुश्किल है ख़वातीन को ऐसे कहीं मार्केट में 12 घंटे 18 घंटे की नौकरी करना? बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मेजॉरिटी जो है ना मर्दों की, वो ख़राब है। हर बंदा चाहता है कि नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा चले जाए और शराफत से काम ना करे। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। क्या आपने जब ये बिज़नेस शुरू किया लोगों ने एक्सेप्ट किया या अजीब-अजीब से देखते थे तो कोई बंदी कैसे कर सकती है? नहीं, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था शुरू में। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ये गलत कर रही हैं, आप घर में बैठे हैं, ऑनलाइन काम करें, ये करें, वो करें। बहुत मशवरे भी दिए, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा, मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैंने बस बिस्मिल्लाह किया, क्योंकि मेरे सबसे पहले मेरे माँ बाप का साथ था। जब मेरे माँ बाप मेरा साथ दे रहे हैं तो फिर मुझे किसी की परवाह नहीं है, इस वजह से। कोई भी बंदी, कोई भी औरत मजबूरी में ही घर से निकलती है, खुशी से, शौक से, तो कोई छोटी मोटी मुलाजमत सोचती है, लेकिन इस तरह से घर से अगर निकले तो कुछ शौक मतलब शौक के पीछे उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है। माशा उस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेता? क्योंकि ख़वातीन की जो वैल्यू है ना, वो ज़्यादातर अगर देखा जाए, मैं अमेरिकन साइड की बात नहीं करी, जो इधर बांग्लादेश या वैसी जगहों पे, वहाँ पर औरत को थोड़ा सा कम समझा जाता है कि औरत सिर्फ बच्चे के लिए है या खाना पकाने के लिए। वो दर्जा अभी भी नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे केसेस आप सुन रही होंगी कि देखा जाता है कि मार दिया, ये कर दिया। कुछ होती है ख़वातीन की गलती भी, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने में ये होता है कि आपके घर वाले आपका साथ दें, अच्छी चीज़ में, बुरी चीज़ समझाएं करें। अगर घर वाले साथ नहीं देंगे ना आपका, तो फिर वो नेगेटिविटी में चली जाती है। घर वालों ने क्यों सोचा कि मतलब बेटी, 2 ही बहन भाई, आप लोग कितने जी, बहन भाई हो? मेरा एक भाई और मैं हूँ, मैं बड़ी हूँ। आप बड़ी हो, तो फिर आप पर ही क्यों ये जिम्मेदारी ये वाली आई? क्या सोचा घर वालों क्योंकि ये काम मैंने सीखा नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ अलग मैं करूं। मेरा भाई अपना काम पहले से कर रहा था, फिर मैंने कहा चलो मुझे घर से बाहर निकल, क्योंकि मुझे शौक़ है इस चीज़ का कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने इसको स्टेप उठाया। ड्रामों में एक्ट करने का मौका कभी नहीं मिला, या अगर कहीं दूसरी चीज़ों में एक्ट मौका नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ही अलग होना चाहिए काम। ये अभी तक कहीं एक मैंने देखा नहीं है। अच्छा, क्या किस मजबूरी से, मतलब आप अपने शौक से आई, पर किस मजबूरी से आपको ये आगे करना? अभी ये था कि मेरे अम्मी अबू रिटायर्ड हो चुके थे, और इसके अलावा कुछ अभी ऐसा नहीं था कि ज़्यादा हम पैसे लगा सकें, तो कुछ कम पैसों में हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी 1 साल के अंदर बहुत अच्छी मिल रही है, अल्लाह का शुक्र है। क्या समझते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ी आपको निकलने की घर से? क्या सूरत हाल है महंगाई समय? इसलिए क्योंकि घर सबसे मिलके चलता है। माशाल्लाह मेरी अम्मी भी काम कर रही होती हैं साथ में, अब्बू भी हैं, भाई भी हैं, तो सबसे मिलके चलता है। आप अकेला बंदा बैठ के वो नहीं हो सकता ना, इस वजह से तो सब मिलके काम करते हैं। मैं रह गई थी, मैं घर में बैठूं क्यों, तो इस वजह से बस। अच्छा, किस वक्त ये फैसला किया गया कि ये आपको कोई मतलब इस तरह का बिजनेस करना है? मदर की क्या कंडीशन आपने बताया? रिटायरमेंट के बाद हम ये सोचा था कि हमने कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करना है, तो इसी वजह से फिर सोचा कि अभी से करेंगे तो फिर आगे जाके होते होते फिर वो इन्वेस्टमेंट होना शुरू होगी। तो जो थोड़े बहुत पैसे थे उसको लगा के फिर हमने इस काम को स्टार्ट किया था, ताकि देर ना हो जाए, इस वजह पेरेंट्स से। की सपोर्ट से? जी, पेरेंट्स की सपोर्ट से। अच्छा, तो यहाँ पर जो लोग आते हैं आपसे पानी वगैरह लेने, तो उनका क्या रवैया होता है? मतलब आपको लगता है कि अब कुछ चेंज हो गया? माशा बहुत ज़्यादा, क्योंकि शुरू में आए थे तो वो थोड़ा सा डिसलाइक यूँ कर रहे थे कि भाई लड़की है, कैसा है, और ज़्यादातर उनमें ख़वातीन पहले नहीं आती थी, फिर सुना फिर ख़वातीन में भी आना शुरू किया। पहले ही होता था लड़की है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, फिर जब देखा कि मैं बॉटल्स उठा के रख रही हूँ, लड़के की तरह अपने आप को दिखा रही हूँ, रिएक्ट कर रही हूँ, तो फिर उन्होंने इस चीज़ को वो नहीं किया। पहले वो थोड़ा सा झिझकते थे, और कुछ लोगों ने गलत भी इस चीज़ को समझा,
तंग करते थे, परेशान करते थे अम्मी को कि आप लड़की से काम करें। अम्मी कहीं लड़की नहीं, मेरा बेटा है, और यहाँ पर लड़की लड़का नहीं देखा जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कि रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है लोगों की तरफ से। अच्छा, अगर हम ये सोचें कि हमारे कोई मजबूरी हो सकती है किसी की, तो लोग ये समझते नहीं है कि अपनी भी कोई उन पे ऐसा वक्त आ सकता है कभी। बिल्कुल ऐसा ही है, लोग मशवरे ऐसे देते हैं कि आपको यूँ नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसे कर लेना चाहिए था। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक उनके ऊपर ना गुजरे। वो हमेशा ज़्यादातर पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव आपको मशवरे ज़्यादातर दे रहे होते हैं और मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। अल्लाह ना करे कि आपके ऊपर वो वक्त आए कि आप वोटिंग करो, या फिर आपकी बेटी या आपकी बहन या आपकी बीवी बैठ के वो काम करे। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए। पैसे सपोर्ट करना सब कुछ नहीं होता, जुमले दो काफ़ी होते हैं बंदे को सपोर्ट करने के, एक्टिव करने के लिए। अच्छा, तो अब आप आगे पढ़ना चाहती हो या आप मजबूरी है कि यही बिजनेस आपको कंटिन्यू करना है? नहीं, अब मैं स्टडी से मेरा दिल हट चुका है। अब मैं यही काम कंटिन्यू करना चाहती हूँ, बल्कि कुछ अच्छा भी साथ में करना चाहती हूँ जिसमें साथ साथ में ये भी चलता रहे। अच्छा, तो ये बताओ कि आप क्या कहना चाहोगी उन ख़वातीन से, उन लड़कियों से जो ये किसी भी किस्म का कोई बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं? चाहे सिलाई का काम हो, चाहे वो चिप्स बेचने का भी काम हो, चाहे वो समोसे बेचने का काम हो, या जो मैं काम कर रही हूँ वो काम हो, आप लोगों की बातों में ना आए। आपको करना है ये सोचें कि आपको आपने खुद खाना है, निवाला कोई बना के नहीं देगा। गलत काम करने से बेहतर है कि बंदा मेहनत करे। 15 घंटे मैं 15 घंटे मेहनत करती हूँ, मैं थक जाती हूँ, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि मेरा घर चल रहा है, मेरी माँ मेरे बाप उनकी ज़रूरत है। इस वजह से मैं लोगों को नहीं देखती, बहुत बातें होती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको छोड़ के भी चले जाते हैं, तो उनसे सबक हासिल करना चाहिए आपको कि आप जो है ना वो गलत काम दोबारा ना दोहराएं, आप करते रहें, आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आप अच्छे मकाम पे जाओगे। तो लोगों की बातों में नहीं आए, आपको जो दिल करता है वो अच्छी चीज़ करो, गलत चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो आप जो रोज़ी कमा रहे हो, ये तो बहुत एक अच्छा ज़रिया है। जी जी। और मैंने नहीं खाली इसमें कोई हर्ज है, बहुत अच्छे बाइज़्ज़त तरीके से ख़वातीन आगे ऐसे ही बढ़ रही हैं, बहुत सारी फील्ड में बढ़ रही हैं। अब तो हर जगह पर ख़वातीन नज़र बिल्कुल आती ऐसा ही हैं। है। तो हमारे माशरे को अब ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए। जी जी। आपके फैमिली से भी क्या, मतलब अपनी अम्मी बहन रहते, उनकी तो सपोर्ट है, माँ बाप की, भाई की, उसके अलावा हट के रिश्तेदारों की तरफ से भी कभी कोई प्रॉब्लम्स आई हैं? रिलेटिव्स जो हैं वो पहले ही बाइकआउट कर चुके थे, क्योंकि वो आता है स्टेटस इशू थोड़ा सा होता है ना, तो पहले उन्होंने एक आध ने फिर सलाम दुआ की थी, फिर वो भी कट ऑफ हो गए थे। शायद उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, वो अपने हिसाब से सोचते हैं। फिर या तो आप कहेंगे यहाँ पर तालीम की कमी आ जाती है या शऊर की कमी आ जाती है। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है, मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं वो सोचती हूँ। बाकी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि अगर मैं उनकी परवाह करूँगी तो मैं सांस भी नहीं ले सकती। बस ये चीज़ है। तो अब आप मज़ीद क्या चाहते हो, किस तरीके से मैं अपने मज़ीद चाहती हूँ कि इसकी पॉपुलैरिटी ना मज़ीद बढ़े, ताकि ये और मज़ीद अच्छा हो। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं, लेकिन मैं उससे भी अच्छा अल्लाह मैं चाहती हूँ इंशाल्लाह कि उससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए क्या क्या आपने अब तक किया और क्या आगे को आप देखें? मेरी हमेशा यही कोशिश है कि मैं अच्छे से अच्छा करूं, नाम से भी और उससे भी। लेकिन कहीं फेल हो गई, कहीं कामयाब हुई, लेकिन अभी भी मेरी कोशिश है, और अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं आखिर तक कोशिश करती रहूँगी कि मैं अच्छे से अच्छा करती चले जाऊँ, ताकि मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई को सुकून हो, इससे किसी चीज़ की परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना हो। पढ़ाई किस मजबूरी में आपको छोड़नी पड़ी? पढ़ाई जो मैंने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मेरी अम्मी का था उसका हर्निया का ऑपरेशन था, और डॉक्टर ने कहा था कि आपको प्रॉपर तरीके से इन पे तवज्जो देनी है। तो उस वक्त कोई था नहीं देखने वाला, तो फिर मुझे वहाँ से अपनी स्टडी स्टॉप करनी पड़ी। फिर मैं अम्मी के साथ ही हुआ करती थी सारा टाइम। ऑपरेशन बहुत बड़ा था, 5 घंटे का ऑपरेशन था, उसमें फिर अम्मी बेड से हिल नहीं सकती थी, सारा मुझे ही देखना था। इस वजह से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बेटे ही सब कुछ है, जी। बेटियां जो है वो कुछ नहीं कर सकती। आपने ये साबित कर रही हो। कुछ कहना चाहोगी उन तमाम माओं से और बेटियों से जो बेटियां एफर्ट करती हैं मगर वालिदैन नहीं समझ पाते कि बेटी भी बेटा बन सकती है? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि आप जज ना किया करें, खाने पीने में भी और पहनने ओढ़ने भी। हर चीज़ आप बराबर लेके चलें, क्योंकि आने वाला वक्त कब किसके साथ हो कुछ नहीं पता, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो।
इक्वल करें हर चीज़ में, क्योंकि आने वाले वक्त में ज़्यादातर बेटियां ही साथ दे रही हैं, बेटे तो छोड़ के चले जाते हैं। आप ईदी सेंटर देखें, आप और जगहों पे देखें जहाँ पर माँ बाप बूढ़े होते साथ ही बहू के कहने पे, उनके होते हैं ना बेटे, उनके कहने पे वो वहाँ पर छोड़ के आ जाते हैं और बेटियाँ फिर भी साथ दे रही होती हैं। एक सामने का मेरा केस है, वो अब बेचारे रेंट पे रह रहे हैं, उनके बेटे ने उनको निकाल दिया था। तो कभी भी ना जजमेंट नहीं करनी चाहिए, बराबर लेके चलें, कुछ नहीं पता, बेटियां आपके बेटे बन के सामने आ सकते हैं। आगे क्या करना चाहते हो अपने वालिदैन के लिए? मेरी कोशिश है कि बस मैं अच्छे से अच्छा करूं, इससे ज़्यादा भी अच्छा करूं। मेरे पास इंशाल्लाह पेमेंट होगी तो मैं इससे आगे भी करूंगी, बहुत कुछ सोचा हुआ है मैंने। सही है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई बिजनेस है, मतलब इसके अलावा भी कुछ काम करते हो आप? नहीं, फ़िलहाल अभी मैं इस पे ही मेरा फोकस है इसके ऊपर, क्योंकि मैं 15 घंटे यहीं होती हूँ प्रॉपर तरीके से। तो अभी मेरा ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कुछ और वसीले बने तो मैं और भी कुछ करना चाहूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।